नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। घाड़क क्षेत्र के सतपुरा गांव में आग ने मचाया तांडव। 2 दर्जन छप्पर जलकर राख। मौके पर पहुंची थाना बिहारीगढ़ पुलिस व तहसील प्रशासन की टीम। विनोद विहार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए जल शक्ति विभाग मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। राउंड टेबल इंडिया सहारनपुर के चेयरमैन अंशुल अग्रवाल के नेतृत्व में गरीबों को कराया गया भोजन। शाहजहांपुर चौकी प्रभारी नरेश कुमार भाटी के स्थानांतरण पर क्षेत्र के लोगों ने दी भावभीनी विदाई। नेहा डांस अकेडमी के चल रहे समर कैंप का पुरस्कार वितरण के साथ किया गया समापन। नगर निगम की ई लाइब्रेरी में छात्र छात्राओं को नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने दी सामान्य ज्ञान की काउंसलिंग। अपने लिवर का रखें खास ख्याल। इस्तेमाल करें एनएमसी करिश्मा लिवर टॉनिक, एक आयुर्वेदिक शुगर फ्री औषधि। एनएमसी फार्मा, एकदम प्राकृतिक। घाड़क क्षेत्र के सतपुरा गांव में अचानक लगी आग ने ऐसा तांडव मचाया कि 2 दर्जन से अधिक छप्परों सहित हजारों रुपये के कृषि यंत्र जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि दोपहर करीब 3 बजे गांव के बाहर ग्रामीणों ने जहां कूड़ा करकट इकट्ठा कर रखा है वहां आग लग गई। आग ने कई छप्परों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान आग इतनी भयानक हुई कि कल्लू कश्यप के घर को भी चपेट में ले लिया। जिस वक्त आग लगी कल्लू घर पर नहीं था। वहीं पास में पल्ला पुत्र साधुराम का ट्रैक्टर खड़ा था, वह भी चपेट में आ गया। लोगों ने किसी तरह ट्रैक्टर को खींचकर बाहर कर दिया, लेकिन कई हजार रुपए के कृषि यंत्र, कीमती कपड़ा, अनाज, बर्तन, चारपाई आदि जलकर राख हो गए। मौके पर पहुंचे बिहारीगढ़ थानाध्यक्ष मनोज चौधरी ने आग धधकती देख तुरंत सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी सहारनपुर से तुरंत मौके पर पहुंची और उन्होंने आग बुझाने की शुरुआत की। इस दौरान करीब 30 किसानों का भूसा और उपले जल चुके थे। 2 किसानों के कच्चे घर और कीमती सामान जला है। हल्का लेखपाल सचिन कुमार ने मौके पर आकर नुकसान का जायजा लिया तथा रिपोर्ट तहसील प्रशासन को भेज दी। नायब तहसीलदार बेट अनिल कुमार ने भी घटना का स्थलीय निरीक्षण किया और आग लगने के कारणों की जांच पड़ताल की। इस दौरान ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा रही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि विनोद विहार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिवस के रूप में मनाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के जल शक्ति विभाग मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रहे। उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए देश के लिए उनके द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। डॉक्टर मुखर्जी ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हुए एक झंडा और एक संविधान के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनके आदर्शों का अनुसरण कर सशक्त राष्ट्र निर्माण का सपना साकार किया जा सकता है। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन, राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, नगर विधायक राजीव गुंबर, गंगो विधायक चौधरी कीरत सिंह, नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी, जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी, नगर अध्यक्ष राकेश जैन, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, जिला पंचायत चेयरमैन मांगेराम वर्मा, मेयर संजीव वालिया, पूर्व विधायक महावीर राणा, जगपाल सिंह, नरेश सैनी, वरिष्ठ नेता ओमपाल पांचाल, पार्षद गीता चौहान, दिग्विजय चौहान द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। संचालन शीतल विश्नोई द्वारा किया गया। कार्यक्रम के बाद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पौधारोपण किया और पार्षद गीता चौहान के आवास पर पहुंचे। कार्यक्रम में रीतिका शर्मा, नूतन शर्मा, पार्षद संजय गर्ग, मुकेश गक्खड़, शीशपाल जंधेड़ा आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। राउंड टेबल इंडिया सहारनपुर के चेयरमैन अंशुल अग्रवाल के नेतृत्व में अविकसित एवं गरीब लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाया गया। राउंड टेबल इंडिया सहारनपुर ने फूड बैंक के साथ मिलकर सार्वजनिक स्थानों पर भोजन तथा रेलवे स्टेशन पर गरीबों को फूड्स पैकेट्स वितरित किए। साथ ही फलों का वितरण भी किया गया। खास बात यह रही कि छोटे बच्चों ने इस पहल में शामिल होकर समाज को जागरूक किया। अंशुल अग्रवाल का कहना है कि संस्था अपना सामाजिक दायित्व लगातार निभाती रहेगी। इस मौके पर वाइस चेयरमैन जीनस गाबा, सचिव अर्चित जैन, आशीष जैन, अचरत, वरुण, आयुष, सिद्धार्थ, यश, पंकज, आशीष चाचरा, डॉक्टर समर्थ्या, अभिनव, चांदनी अग्रवाल, कंचन गाबा, रीतिका जैन, डॉक्टर नुपुर गुप्ता, महक कालरा आदि सदस्य मौजूद रहे। थाना सरसावा की शाहजहांपुर चौकी प्रभारी नरेश कुमार भाटी का आगरा जोन में स्थानांतरण होने पर भावभीनी विदाई दी गई।
क्षेत्र के लोगों ने नरेश कुमार भाटी को फूल माला पहनाकर विदाई दी। कुछ लोग तो इस पल में इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू तक टपक पड़े। एडवोकेट अमित कोहली, कान्हा राणा, डॉक्टर देवेंद्र आदि ने कहा कि नरेश कुमार भाटी ने पिछले 1.5 साल में अपने कुशल व्यवहार से जनता का दिल जीता है। इस दौरान उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार, कांस्टेबल मनोज शर्मा, रोहित कुमार, अजय कुमार, देवेंद्र कुमार, सरल प्रताप, ग्राम प्रधान आजाद सिंह, बहलोलपुर ग्राम प्रधान पवित्र, हुसैनपुर ग्राम प्रधान फुरकान, संजू प्रधान, कुलदीप राणा, गिरिराज, कुलदीप, अकबर, ललित आदि मौजूद रहे। नेहा नृत्य डांस अकेडमी में चल रहे समर कैंप का बच्चों को पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि योगेश ग्रोवर व विशिष्ट अतिथि युवा पत्रकार परमिंदर सिंह व जुहेब खान रहे। सभी अतिथियों का अकेडमी की ओर से स्वागत किया गया। युवा पत्रकार सरदार परमिंदर सिंह ने कहा कि नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हमें महिलाओं का सम्मान करते हुए उनके सशक्तिकरण में सहयोग देना चाहिए। अकेडमी संचालक नेहा ने कहा कि माँ बाप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, क्योंकि माँ बाप के प्रोत्साहन से बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। अतिथियों द्वारा सहजलीन कौर, जैजलीन कौर, श्रीजी, शिफा, गुरलीन, पावनी फुटेला, उज्जवल फुटेला, सिमरन कौर, वानी व सानिया समेत 12 बच्चों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। नेहा बिटिया जो नेहा नृत्य सेंटर के नाम से इन्होंने कुछ दिनों से यहाँ अपना समर कैंप चलाया, जो बहुत ही अच्छी बात है और लोगों को इससे सीखना चाहिए। और हमारे छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने उसके टैलेंट को उभारा है, उनको डांस और उनका वे ऑफ टॉक, उनकी कला को इन्होंने पहचाना है हमारी बिटिया रानी ने, और इसकी हम बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। मैं बच्चों को डांस सिखाती हूँ। मेरा मानना ये है कि समाज आज के दौर पे बहुत आगे निकल चुका है। हम घुंघरुओं को सिर्फ वहीं तक सीमित ना रखें जहाँ हमारी पुरानी सोच रहती है। आज हर बच्चे को हर काम आना बहुत ज़रूरी है और यही बच्चों का IQ लेवल को आगे बढ़ाता है। मैं आज की नागरिक हूँ और ये कहना चाहती हूँ सबसे कि बच्चों को खाली पढ़ाई तक सीमित ना रखें। वो जिस काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बच्चों को प्रोत्साहन करें, उनका साथ दें और उनको हर एक्टिविटी में आगे जाने का मौका दें। नगर निगम परिसर स्थित ही लाइब्रेरी में छात्र छात्राओं को काउंसलिंग देने का सिलसिला शुरू हो गया है। नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने आज सामान्य ज्ञान की काउंसलिंग दी। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों से कहा कि वे प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ें और भूगोल व राजनीति शास्त्र का कम से कम 1-1 घंटा रोज अध्ययन करें। उन्होंने स्मार्ट सिटी अधिकारियों को लाइब्रेरी में एक LED स्क्रीन लगाने के निर्देश दिए, ताकि छात्र छात्राएं किसी भी विषय पर यूट्यूब के माध्यम से सचित्र जानकारी ले सके। नगर आयुक्त ने छात्र छात्राओं से कहा कि जितना अध्ययन वे करेंगे उतनी ही संबंधित विषय के विशेषज्ञ बनेंगे। उन्होंने छात्र छात्राओं को नदियों, नहरों, वनों, समुद्रों, पर्वतों और उनकी विशेषताओं व 2 देशों के बीच उनकी स्थिति तथा सीमाओं के संबंध में विस्तार से अध्ययन करने पर जोर दिया। नगर आयुक्त ने आर्थिक विषयों की जानकारी को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अर्थशास्त्र का ज्ञान हुए बिना अपने या दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में नहीं जाना जा सकता। उन्होंने संपादकीय पृष्ठ के अध्ययन पर जोर देते हुए हर रोज समाचार पत्र पढ़ने की सीख छात्र छात्राओं को दी। नगर आयुक्त ने छात्र छात्राओं को बताया कि अन्य अधिकारियों व विषय के विशेषज्ञों को भी काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा।